हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी मोटर को कैसे चेक करें कि वो सिंगल फेज का है या फिर डबल फेज का है या फिर फेज अर्थिंग का है। यानी सिंगल फेज मतलब फेज अर्थिंग और डबल फेज का मतलब फेस टू फेस चलने वाला मोटर है। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है कि मोनोब्लॉक पंप सेट है यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मोनोब्लॉक पंप सेट है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें जो है कि दो वायर निकला हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर फेज टू फेज होता है और कभी कभी फेज न्यूट्रल होता है। तो फेज न्यूट्रल में भी आपको दो वायर देखने को मिलेगा और फेज टू फेज में भी आपको दो वायर देखने को मिलेगा। लेकिन जो है कि फेज टू फेज जो होगा वो टोटल दोनों वायर फेज में ही जोड़ा जाएगा, दोनों वायर अलग अलग फेजों में जोड़ा जाएगा। और जो है कि फेज न्यूट्रल से चलने वाली जो मोटर होगी उसका एक वायर फेज और दूसरा वायर न्यूट्रल में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ कैसे इसको चेक करें कि फेज न्यूट्रल है या फेज टू फेज है। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोटर है और इस पर जो है कि कंपनी द्वारा दिया गया डाटा है। और यहाँ जो है कि पेंट करते वक्त इसके डाटा को जो है कि इसको हटाया गया है, निकाला गया है। और यहाँ मैं आपको इसका डाटा दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कंपनी का दिया हुआ इस पर डाटा है। और इस पर जो है कि आप देख सकते हैं इस पर सब कुछ इसका डाटा दिया गया है। ये पेंट करते वक्त मोटर काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसका डाटा जो है कि निकाला गया है। और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है जो है कि यहाँ 1.5 किलोवाट 2 HP और इसका RPM है 1440। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1 PH 1 फेज। ये पीएच का मतलब यहाँ 1 फेज है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा बोल्ट का 190 से 230 बोल्ट के बीच में यह इसको करंट मिलेगा तो ये अच्छे तरीके से चलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1 फेज और यहाँ 50 हर्ट्ज। इसी तरीके से इसका सारा बायोडाटा डिटेल्स इस पर दिया गया है कि ये कितने राउंड पे चलता है, कितने किलोवाट का है, कितने HP का है, कितने फेज का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा इस पर एक फेज जो है कि दर्शाया जा रहा है। यानी एक फेज का मतलब ये हो चुका है कि एक फेज और एक न्यूट्रल से ये चलता है मोटर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोटर हमारी कभी कभी ख़राब हो जाती है या जल जाती है या इसका बैंडिंग जब चेंज किया जाता है तो कभी कभी आवश्यकता अनुसार लोग इसको फेज टू फेज में बनवा देते हैं। यानी दोनों ही वायर को फेज में जोड़कर चलाने के लिए बनवा दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी मोटर जो है कंपनी की ही बैंडिंग के साथ रहती है, उसका बैंडिंग खराब नहीं होता है, तो जिस तरीके का बायोडाटा यानी डिटेल्स उस पर दिया होगा, उसका डाटा दिया होगा, वही डाटा उस पर सेम काम करेगा। अगर आपका मोटर बंधवाया गया है या फिर इसका बेंडिंग हुआ है या फिर आप कोई नए मोटर को चेक कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप उसके सबसे पहले आप उसके जो है कि बायोडाटा यानी उसके डिटेल को देख के आप पता लगा सकते हैं। और जो है कि इससे भी कंफर्म नहीं होता है, हाँ 20 से 30% सस्पेंस बना रहता है कि हो सकता हो वो मोटर फेज टू फेज ना हो। तो यहाँ कंपनी का जो अगर बेंडिंग होगा तो उसका डिटेल सही होता है। अगर कंपनी के बेंडिंग के बाद अगर उसका बेंडिंग कट करके बनाया गया होगा तो उसमें फेज टू फेज हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या करना होगा कि यहाँ जो दो वायर होगा तो इसमें एक फेज और न्यूट्रल लगाने पे अगर ये मोटर एक्टिव हो जाती है, रन करती है, अच्छे तरीके से चलती है तो ये फेज अर्थिंग होगी। अगर नहीं चलती है तो ये फेज फेज होगी। अगर इसमें और इसमें दोनों में फेज फेज लगाया जाता है और ये मोटर अच्छे प्रकार से वर्क करती है, अच्छे प्रकार से चलती है, तो ये मोटर फेज फेज हो सकती है। तो आप जो है कि बायोडाटा डिटेल से भी इसके चेक कर सकते हैं और जो है कि इसके वायर से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।